नागरिक शास्त्र चैप्टर नंबर 3 कक्षा 10 जाति धर्म और लैंगिक मसले। क्या होता है जाति धर्म और लैंगिक मसले? अगर आप इस भारत देश में रहते हैं तो आपने देखा कि हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यानी कि अगर आप निम्न जाति से हैं तो आपके लिए बाउंडेड होंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये खा नहीं सकते। धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है हमारे देश में, और जाति के आधार पर भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव, यहाँ तक कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। यदि आप लिंग में पुरुष हैं तो आपको केवल घर का काम करना है, आप बाहर के काम नहीं कर सकते। यदि आप महिला हैं तो आप घर का काम करेंगे, केवल बाहर का काम नहीं करेंगे। अब तो महिलाएं शिक्षा लेने लगी, पहले तो महिलाओं को शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। जबकि यदि आप पुरुष हैं तो आप घर के बाहर का काम करेंगे। यदि आप खाना बनाने लगे, घर में कपड़े धुलने लगे, बच्चों की देखभाल करने लगे, तो वही समाज आपको बुरा भला कहेगा। ये तमाम मसले, ये तमाम दिक्कतें हमारे भारत में है। नमस्कार, आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसमें जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं लैंगिक मसले और राजनीति, जो हमारे देश में लिंग का मसला है। ठीक है, लिंग का मसला का मतलब पुरुषों के लिए अलग काम है, महिलाओं के लिए अलग काम है। जो महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है वो क्या है, और अगर इसी तरीके से भेदभाव होता रहा तो उसका परिणाम क्या होगा, और इसमें हम लोग सुधार कैसे ला सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में इस पूरे चैप्टर में समझना है और जानना है। जैसा कि लिखा है लैंगिक मसले और राजनीति, लिंग असमानता। ठीक है, जैसे लिंग असमान होता है, कोई पुरुष है तो कोई महिला, आप देखते होंगे कोई पुरुष है तो कोई महिला है, तो ये सामाजिक विभाजन का एक रूप है। ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, किसी को महिला बनाया है, किसी को पुरुष बनाया है। ये समाज के विभाजन का, समाज के बंटने का एक रूप है। समाज दो भागों में बटा होता है, कुछ महिलाएं होती हैं और कुछ पुरुष होते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता। सभी का लिंग समान नहीं है, असमान है, कोई पुरुष है तो कोई महिला है। ठीक, जो सभी जगह उपस्थित होती है। लिंग असमानता चाहे भारत में हो, पूरी दुनिया में हो, कहीं भी हो, हर जगह पुरुष और महिलाएं पाई ही जाएंगी। ठीक है, लैंगिक असमानता सामाजिक विभाजन का एक रूप है जो सभी जगह उपस्थित होती है। लैंगिक असमानता यानी कि इसी समाज में पुरुषों के लिए अलग काम है, महिलाओं के लिए अलग काम है, हर जगह है ये। ठीक है, तो लैंगिक असमानता स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है। पुरुष के शरीर का अलग होता है, महिलाओं का शरीर अलग होता है। ठीक, कुछ बनावट में डिफरेंस होता है, लेकिन जो समाज में विभिन्नताएं इस कारण से नहीं है, बल्कि इन दोनों विषयों में प्रचलित रूढ़ छवियां, जो पुराने जमाने से रूढ़ छवियां महिलाओं की इस तरीके से हमारे समाज में बनाकर पेश की जाती हैं आपके सामने कि महिलाओं को ये काम करना है, ये काम करना है, महिलाओं को ये काम नहीं करना है। जैसे आप बात करें, हमारे भारत में पुराने जमाने में एक सती प्रथा नाम की कुप्रथा थी, खराब प्रथा थी। इसमें अगर किसी महिला के पति का देहांत हो जाता था, महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी चिता पर महिला को यानी कि उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। इसे हम लोग क्या कहते थे, सती प्रथा। तो ये कुप्रथा है और ये पुरानी छवि थी, इसका लोग पालन करते आ रहे थे, लेकिन इसका अंत हुआ, इसका खात्मा हुआ। इसी तरीके से जो तमाम कुप्रथाएं महिलाओं के विषय में है, उन तभी कुप्रथाओं को हमें खत्म करने की आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, जो तमाम कुप्रथाएं, और समाज की भूमिकाएं तो है ही, समाज खुद ही है जो बताता है कि महिलाओं को ये काम करना है। अगर आप महिलाओं के काम करने लगे, समाज ने जो निर्धारित किया है कि महिलाओं को क्या बनाना है, खाना बनाना है, तो अगर आप खाना बनाने लगे तो आपको समाज बेइज्जत कर देगा। तो इसीलिए समाज के डर से भी जो कुछ पुरुष ये सब काम नहीं करना चाहते, उनको समाज के डर से मजबूरन ये काम करना पड़ता है। ठीक है, अब देखें निजी और सार्वजनिक श्रम का विभाजन। निजी और सार्वजनिक श्रम का विभाजन, चाहे वो कोई घर का काम हो, प्राइवेट काम हो, या पब्लिक काम हो, यानी कि सार्वजनिक काम हो। ठीक है,
उन तमाम कामों को विभाजित कर दिया जाता है। कुछ काम महिलाओं के जिम्मे कर दिया जाता है और कुछ काम पुरुषों के जिम्मे कर दिया जाता है कि ये काम केवल महिलाएं करेंगी और ये काम केवल पुरुष करेंगे। आप लोगों ने इसका अपने जीवन में अनुभव किया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसका अपने जीवन में अनुभव किया होगा। मान लीजिए कि आपके गांव में कोई पूजा है या कोई और प्रोग्राम है, तो उसमें क्या होगा, टेंट, डीजे या इस तरीके का काम पुरुषों को दे दिया जाएगा और महिलाओं को क्या दे दिया जाएगा कि आप खाना बनाइए, पूड़ी छानिए, सब्जी बनाइए, ये सब काम किसको दे दिया जाएगा, महिलाओं को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब लिंग विभाजन का मतलब लिंग के आधार पर जो विभाजन किया जाता है, पुरुष और महिला का विभाजन। सामाजिक विभाजन का एक रूप है लिंग विभाजन, जिसके अंतर्गत समाज पुरुष और महिलाओं के लिए असमान भूमिकाएं निर्धारित करता है। जो समाज है वो क्या करता है, पुरुषों के लिए अलग भूमिका यानी कि अलग काम और महिलाओं के लिए अलग काम निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, समाज, ठीक है। कि जो गांव के ठेकेदार अपने आप बन के बने रहते हैं, यही लोग निर्धारित करते हैं कि ये काम महिलाएं करेंगी और ये काम पुरुष करेंगे, ठीक है। तो पुरुषों के लिए अलग काम रहेगा और महिलाओं के लिए अलग काम रहेगा। ये सब कौन निर्धारित करता है, समाज, जो ठेकेदार होते हैं गांव के, ठीक है। श्रम का लैंगिक विभाजन परिवारों में ज्यादा मिलता है। अगर आप श्रम का लैंगिक विभाजन देख रहे हैं कि काम का जो बांटा, श्रम का मतलब क्या होता है, कोई भी काम का जो विभाजन होता है वो घर में ज्यादा देखने को मिलता है। घर के काम ये महिला करेगी, ये काम पुरुष करेगा, ये काम महिला करेगी, ये काम पुरुष करेगा। ऐसे काम आप लोगों ने देखे होंगे और अभी आप इस चैप्टर में और आगे देखेंगे भी, ठीक है। जैसे क्या, जैसे है उदाहरण के लिए इसमें कि घर के अंदर के सभी कार्य महिलाएं करती हैं। घर के अंदर के सभी कार्य कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। जैसे खाना बनाने की जिम्मेदारी महिलाओं को दे दी गई, यानी कि महिलाओं का काम क्या है, खाली घर के खाना बनाए। ये महिलाओं को काम दे दिया गया कि आपका काम है क्या, आपका काम है खाना बनाना, सफाई कीजिए, घर की सफाई कीजिए, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देख रेख करना। महिलाओं को हमारे देश ने यहीं तक सीमित कर दिया। कहाँ तक सीमित कर दिया कि केवल महिलाओं को खाना बनाना है, सफाई करनी है और कपड़े धुलना है, बस, और बच्चे की देखरेख करना। यही सब घर के काम जो होते हैं छोटे मोटे। जबकि ये काम छोटे मोटे नहीं, अगर कभी आपको घर का कपड़ा धुलने को कह दिया जाए, कभी आपको घर की सफाई करने को कह दी जाए, तब आपको समझ में आएगा कि ये काम कितना ज्यादा कठिन है, ठीक है। तो महिलाओं को हमारे देश ने यहाँ तक सीमित कर दिया। हालांकि अब हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो गया, लेकिन पहले के जमाने में भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती। कहने क्या होगा महिलाओं को शिक्षा दे करके, कल तो दूसरे घर में महिलाओं को जाना है, क्या होगा उन्हें शिक्षा दे करके। इस तरीके की भावनाएं हमारे देश में थी, हमारे देश के अंदर थी। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था हमारे देश में, ठीक है। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, जबकि पुरुष घर के बाहर का कार्य करता है। घर के अंदर का काम महिलाएं करेंगी और पुरुष घर के बाहर का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सब काम नहीं कर सकता। पुरुष खाना भी बना सकता है, सफाई भी कर सकता है, कपड़े भी धुल सकता है, बच्चों की देखरेख भी कर सकता है। लेकिन अगर ये काम पुरुष करेगा तो उसकी इज्जत नहीं चली जाएगी, उसकी समाज में इमेज हट जाएगी। भाई वो क्यों ये सब काम करेगा, वो ये सब काम क्यों करेगा, उसकी इमेज घट जाएगी। वो ये सब काम नहीं करेगा, पुरुष ये सब काम नहीं करेगा, उसकी इमेज घट जाएगी। तो इसलिए पुरुष महाशय ये सब काम नहीं करेंगे, ठीक है। कर सकता है लेकिन क्या है, घर का कार्य महिलाओं की जिम्मेदारी समझते हैं। जैसे घर का काम महिलाओं की जिम्मेदारी है कि घर खाना बनाना महिलाओं की जिम्मेदारी है, वो उनको करना ही करना है। जबकि कहीं लिखा है ऐसा, या कहीं से ईश्वर का फोन आया था आपके पास कि घर का काम केवल महिलाएं करेंगी, ऐसा तो कहीं ना लिखा हुआ है, ना बताया गया है, ठीक है। ये सब पुरुष के जो कहते हैं कि मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं जो पुरुष, ये सब उनकी सोच होती है कि जो महिलाओं को लिमिटेड में रखते हैं, लिमिट कर देते हैं महिलाओं की। क्या महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं, महिलाएं क्यों ना नौकरी करें, महिलाएं क्यों ना बाहर का काम करें, ठीक है। ये सब जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं या पुरानी रीति रिवाज को मानते चले आ रहे हैं, वो सभी ये सब सोचते हैं। और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आगे चल के आप ग्रेजुएट होंगे,
तो आप कभी भी ये सब काम नहीं करेंगे जो इस चैप्टर में आपको दिख रहा है। आगे बताएंगे कि इन सभी से छूट निजात कैसे मिल सकते हैं, इन सबको दूर कैसे दिए। भाई हमें ये पढ़ा क्यों जाया जा रहा है, ठीक है। तो पुरुष महाशय घर के अंदर का काम नहीं करेंगे। घर के अंदर का काम करने की किसकी जिम्मेदारी है? महिलाओं की जिम्मेदारी है, ठीक है। घर के अंदर का काम करना महिलाओं की जिम्मेदारी है, ये काम पुरुष नहीं करेंगे। जबकि इन कार्यों का महिलाओं को वेतन नहीं दिया जाता। क्या महिलाओं को कोई मंथली सैलरी देता है? कपड़े धुलने की, बर्तन धुलने की कोई सैलरी देता हो तो बताइए। कोई सैलरी 1 रुपया नहीं देता, ठीक है। वो तो महिलाओं के अपने परिवार के प्रति मोहब्बत है, प्रेम है, जो महिलाएं ये सब काम कर देती हैं। नहीं तो आप भूखे मरें, ठीक है। आप भूखे मर जाएं अगर महिलाएं घर का कपड़ा, सफाई, बच्चों की देख रेख ना करें, ठीक है। तो महिलाओं को इन सब का वेतन नहीं दिया। अगर इसी अब शिक्षा न दी जाए महिलाओं को समाज में बहुत जगह जाने की इजाजत नहीं होती, अनुमति नहीं होती कि आप वहां नहीं जा सकती, वहां पुरुष रहते हैं। ये तमाम चीजें आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव भी किया ही होगा, ठीक है। तो अब महिलाओं के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है समाज में, ठीक है। अगर किसी के साथ भी इतनी जबरदस्ती, इतना भेदभाव करेंगे, जाहिर सी बात है वो जब ऊब जाएगा आपके अत्याचार से तो वो संघर्ष का रूप ले लेता है। जैसे आप अभी नेपाल में आप लोगों ने सुना, नेपाल में सरकार ने क्या हुआ, सारे यूट्यूब, फेसबुक ये सब बैन कर दिया, ठीक है। और वहां के जो आम नागरिक हैं, बेचारे गरीब भूखे मर रहे हैं, और वहां के नेता के बच्चे जो लोग हैं वो 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई हम जनता देखी कि अरे हम तो भूखे मर रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। अत्याचार की जब हद हो जाती है तो वही आंदोलन का रूप ले लेता है, संघर्ष का रूप ले लेता है। अब यहां पर भी वही काम हुआ। परिणाम क्या हुआ? विश्व के विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न भागों में, देशों में महिलाओं ने संगठन बनाए। जब ये तमाम देखा महिलाओं ने, अरे हमारे तो जीने का अधिकार ही नहीं है, सब कुछ लोग पुरुष पुरुष पुरुष, सारे काम पुरुष करेंगे, हमें खाली घर का खाना बनाएं और क्या करें, बर्तन धोएं, यही सब काम करें हम। क्या हमारे अंदर इधर उधर जाने की लालसा नहीं है, हमें घर से बाहर निकलने की लालसा नहीं है? हम क्यों नहीं शिक्षा प्राप्त कर सकते? हम ये सब काम क्यों नहीं कर सकते? जब महिलाओं ने ये तमाम अत्याचार अपने ऊपर होते हुए देखे तो उन्होंने क्या बनाए, संगठन बनाए और नारीवाद आंदोलन किए। नारीवाद आंदोलन का मतलब जो महिलाओं के लिए आंदोलन चलाया जाए, जो आंदोलन महिलाओं के लिए हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। जो आंदोलन महिलाओं के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। थोड़ी सी मजबूरी हो गई, बाकी 2-3 दिन बाद फिर से क्लासेस लाइव आ जाएंगी, इसलिए हम वीडियो के फॉर्मेट में ये अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नारीवाद आंदोलन किए किसने? महिलाओं ने। नारीवाद आंदोलन का मतलब ऐसे आंदोलन जो महिलाओं के लिए हो, ठीक है, जो महिलाओं के पक्ष में हो, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हो, महिलाओं को तमाम अधिकार दिलाने के लिए हो, ठीक है। उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम नारीवाद आंदोलन कह देते हैं, ठीक है। उसे हम नारीवाद आंदोलन कह देते हैं। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। नारीवाद आंदोलन क्या है? नारी का मतलब क्या होता है? महिला। तो महिलाओं ने क्या किया, जब अपने ऊपर ये तमाम अत्याचार, दुख, तकलीफ होते हुए देखी कि दुनिया में महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, संगठन बनाए और तमाम आंदोलन किए। ये आंदोलन महिलाओं के लिए समान अधिकारों के साथ साथ, ये आंदोलन महिलाओं के लिए समान, जैसे देखिए समाज में जितना पुरुष का अधिकार हो उतना ही अधिकार महिलाओं का भी हो, जितना अधिकार पुरुषों का हो उतना ही अधिकार महिलाओं का भी हो, इसलिए आंदोलन चलाए गए। और भी इन तमाम आंदोलनों के बहुत सारे उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य क्या था? जितना अधिकार एक पुरुष का हो उतना ही अधिकार समाज में महिला का भी होना चाहिए, उतना। तभी आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं जब कोई वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट या वैकेंसी, तो उसमें कुछ सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं कि इस पर केवल महिला ही क्या हकदार है उसकी, ठीक है। महिला ही उस पर अपना हक रखती है, उस पर इलेक्शन लड़ने का हक रखती है, ठीक है। तो इसे अब क्या कह देते हैं? विश्व के विभिन्न देशों में महिलाओं ने संगठन बनाए और नारीवाद आंदोलन किए। ये आंदोलन महिलाओं के लिए समान अधिकारों के साथ साथ, यानी कि समान अधिकार महिलाओं को दिए जाए और साथ में शैक्षिक और उचित अवसरों के लिए भी किए गए, यानी कि महिलाओं को शिक्षा का भी वो दिया जाए अवसर। पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, या कक्षा 5 तक पढ़ा के बैठा लिया गया कि भाई महिलाओं को तो दूसरे घर में ही जाना है, तो पढ़ा लिखा के इनको हम करेंगे ही क्या,
महिलाओं को दूसरे घर में जाना है तो इनको हम पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, इनको दूसरे घर में जाना है तो दूसरे घर में इनको भेज देंगे, पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या किया जाता था, दूसरे घर में जाना है तो कक्षा 5 पास करवा के, तो कुछ घरों में महिलाओं को पढ़ाते ही नहीं थे। ये तमाम दिक्कतें थी महिलाओं के साथ, तो महिलाओं ने आंदोलन किए कि हमें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। कहीं कहीं स्कूल में तो महिलाओं को एडमिशन ही नहीं लिया जाता था छात्राओं का, ठीक है। इन तमाम जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे उसके लिए महिलाओं ने संगठन बनाए और नारीवाद आंदोलन किए। इस आंदोलन, तो नारीवाद आंदोलन क्या है, ऐसा आंदोलन जो महिलाओं के लिए की गई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं को शिक्षा में उचित अवसर मिलना चाहिए, महिलाओं को समाज में उचित अवसर मिलना चाहिए और शिक्षा का अवसर भी मिलना चाहिए। उचित अवसर यानी कि कोई भी नौकरी हो, वैकेंसी हो, गांव का कोई काम हो, जितना अवसर पुरुषों को मिल रहा है आगे बढ़ने का, उतना ही अवसर महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मिलना चाहिए, ठीक है। ये तमाम काम महिलाओं ने आंदोलन चला चला कर किए, ठीक है। महिलाओं को आज आप देख रहे हैं महिलाएं पुरुषों से कंधा लगा कर खड़ी है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती, सभी काम महिलाएं कर सकती हैं, ठीक है। बस हमें उनके अंदर की क्षमता को समझने की जरूरत है। जब भाई हम उन्हें अवसर ही नहीं देंगे तो वो कोई काम कहाँ से कर पाएंगे। जब हम उनको अवसर देंगे तभी तो उनकी प्रतिभा सामने आएगी, ठीक है। प्रतिभा को अवसर की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये ना समझिएगा कि प्रतिभा कहाँ है, प्रतिभा का मतलब जो उसके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, ठीक है। जब आप उसको अवसर देंगे तभी तो अपनी प्रतिभा आपके सामने प्रस्तुत करेगा, अपनी प्रतिभा आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये तमाम काम महिलाओं ने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का उद्देश्य समान अधिकारों की प्राप्ति थी, शिक्षा का उचित अवसर महिलाओं को मिलना चाहिए और समाज में जो अवसर मिल रहा है ये तमाम अवसर जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए। इसीलिए महिलाओं ने संगठन बनाए और आंदोलन भी किए, ठीक है। अधिकांश महिलाएं अब शिक्षक, अब अधिकांश महिलाएं, आप लोगों को टीचर भी महिलाएं दिखती होंगी, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रबंधक यानी कि स्कूल पूरा पूरा चला ले जाती है महिलाएं, जैसे कार्यों में संलग्न पाई जाती हैं। आज आप देखेंगे तो महिलाएं इन तमाम कार्यों में संलग्न है, लगी हुई हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं महिलाएं, ठीक है। तो हमने महिलाओं को अवसर दिया तब महिलाएं देखिए शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रबंधक हैं। कौन सा काम अब महिलाएं नहीं कर रही हैं। तो अगर महिलाओं ने ये आंदोलन ना किया होता, तो अगर महिलाओं ने ये आंदोलन ना किया होता तो महिलाओं के अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा थी वो हमें कैसे पता चलता कि महिलाएं भी एक टीचर हो सकती हैं, महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती हैं, महिलाएं भी इंजीनियर हो सकती हैं, महिलाएं भी स्कूल कॉलेज चला सकती हैं। जब हमने उनको मौका दिया, हम उनको मौका देंगे कि कोई भी हो उसके अंदर की प्रतिभा तभी तो सामने आएगी। जब हम उसे मौका देंगे, उसे तमाम कार्य करने के लिए उसका टैलेंट को बाहर लाएंगे, तभी तो जो है उसको मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम सभी को ये नहीं देख रहे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एजुकेटेड हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो हम कभी भी ये सब काम नहीं करेंगे जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जाति के आधार पर भेदभाव करें कि ये निम्न जाति का, हम तो ऊंची जाति के हैं, ये तो उस धर्म का है, हम इस धर्म के हैं, ये तो पुरुष है, ये तो महिला है। इस तरीके की छुआछूत भेदभाव की भावना आपके अंदर कतई कभी भी कदापि नहीं आनी चाहिए। नेवर, कभी भी आपके अंदर ये सब भावनाएं नहीं आनी चाह रही हैं। अगर आप अपने आप को एक एजुकेटेड पर्सन समझ रहे हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ी लिखी स्त्री, पढ़ा लिखा पुरुष, आप पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को समझ रहे हैं, तो आपके अंदर इस प्रकार की भावनाएं कभी भी आनी नहीं चाहिए, ठीक है। कि पुरुष महिला या जाति धर्म, ये तमाम भावनाएं आपके अंदर कभी भी नहीं आनी चाहिए। आज देखिए महिलाएं शिक्षक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रबंधक भी हैं, तमाम कार्य महिलाएं कर रही हैं, जबकि पहले ये सभी कार्य महिलाओं के लिए उचित नहीं माने जाते थे। यानी कि पहले क्या किया जाता था, नहीं नहीं शिक्षक, अरे शिक्षक महिला के लिए क्या करेगी महिला, अभी पूरा स्कूल लड़िया देगी, महिला शिक्षक बन जाएगी तो महिला के लिए शिक्षक का पद उचित नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं बन सकती, महिला इंजीनियर नहीं बन सकती, महिला प्रबंधक नहीं बन सकती। पहले ये सब काम महिलाओं के लिए उचित नहीं माने जाते थे। तो ये सब काम क्या हम शायाने शान है कि हम ये सब काम महिला, भाई ईश्वर ने दोनों को इंसान बनाया, ठीक है। अब हम आपको बताएं, आजकल भी जो है वो कई सारी जगहों पर होता है कि गर्भपात करा देते हैं अगर पता चल जाता है कि गर्भ में बच्ची है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब अंधविश्वास और मानसिक रूप से जो पीड़ित हैं, अनपढ़ गंवार व्यक्तियों की ये सब लक्षण हैं।
इसलिए आप कभी भी इस प्रकार की सोच आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए। इन सब सोचों से अगर किसी कोई इस प्रकार की मानसिकता है तो आप उससे लाखों मील लाखों मीटर दूरी पर रहिए, अपनी दूरी बनाकर रखिए उससे। इस प्रकार की जो सोच के व्यक्ति हैं उनसे आप लोग दूरी बनाकर रखिए। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। उनसे क्या कीजिए, दूरी बनाकर रखिए। दुनिया के कुछ देशों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों में महिलाओं की भूमिका अधिक है। स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड जैसे देशों में महिलाओं की भूमिका अधिक है। यहाँ पर आप देखेंगे स्वीडन एक देश है, नॉर्वे एक देश है, फिनलैंड एक देश है। यहाँ पर क्या है, महिलाओं की भूमिका अधिक है। महिलाओं की भूमिका का मतलब क्या है, यहाँ पर तमाम कार्यों में, कोई भी काम हो देश का, महिलाएं आगे आगे देखने को मिलती हैं। बल्कि यहाँ तक कि कहिए कि पुरुषों से आगे यहाँ पर महिलाएं हो गई हैं। कहाँ पर, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है। ये पूरा चैप्टर था, चैप्टर का एक हिस्सा था, पार्ट नंबर 1 था। पार्ट 2 कल हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर वो हम कल की क्लास में समझा देंगे। वैसे कल फिर हम इसको एक बार रिपीट करेंगे, एक बार समझाएंगे। अब देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा, महिलाओं के साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता था, पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, आज भी बहुत सारी जगहों पर महिलाओं की ये स्थिति है, इसका परिणाम क्या हुआ। तो कल बात करेंगे हमारे भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, हमारे भारत में महिलाओं के साथ किस प्रकार से सलूक किया जाता है। ये तो ऑल ओवर हमने मिला के बात की। बात करें हमारे भारत में महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जाता है, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, ये बात करेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हम लास्ट में क्वेश्चन एक पूछते हैं और उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, आप लोग कमेंट कर देंगे और बता देंगे। भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक, ये हमने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, पूरी क्लासेस लाइव हुई थी। ये थोड़ा सा मैटर हो गया कि साथ नहीं दे रहा जो सिस्टम हमारा, ठीक। बाकी 2-3 दिनों के बाद फिर क्लास हमारी लाइव आ जाएगी। हम पूरा इसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक 2-3 दिनों तक आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि 2-3 दिन थोड़ा सा आप लोग कष्ट कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। बाकी फिर जिस तरीके से हमारी क्लास लाइव चलती थी रोज़ाना शाम 5:30 बजे, उसी तरीके से शाम 5:30 बजे क्लासेस लाइव चलेंगी। लेकिन 2-3 दिन क्या होगा, क्लासेस तो 5:30 बजे से ही चलेंगे, लेकिन वीडियो पहले की बनी रहेगी, वो प्रीमियर रहेगी, यानी कि लाइव नहीं रहेगी, लेकिन वीडियो हम पहले से बना देंगे। और जो भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ टॉपिक समझ में ना आया हो, कन्फ्यूज़न हो, उसको आप नीचे कमेंट कर देंगे। उसका हम शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में या अगले क्लास की टॉपिक में सबसे पहले वही हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप ये ना सोचिएगा कि लाइव पढ़ाते थे सर, तो हम क्या करते थे, जो हमारा डाउट होता था वो पूछ लेते थे, ठीक है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आप वीडियो फिर से देख लीजिए या आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो हम आखिरी में लास्ट में उसका आंसर आप लोगों को बता देंगे, उसको एक बार फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे, बाकी फिर मिलेंगे कल। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।